समझते हैं कि सबसे पहले मैं मेरे जीवन की जिम्मेदारी लेता हूं। आई एम रिस्पॉन्सिबल व्हाट आई एम। मैं जिम्मेदार हूं जो कुछ हूं, अच्छा हूं बुरा हूं, जैसा भी हूं वैसा हूं, जो भी नुकसान है उसके लिए जिम्मेदार मैं, ना मेरी पत्नी ना मेरे, क्योंकि मेरा व्यवहार है। जो भी कुछ हमारे जीवन में परिस्थितियां बनी उसके अंदर मेरा एक्शन जो था, रिएक्शन जो था वो मेरा था। अगर आप अपने पास को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप कई सारी जगह पे जहां पर स्थिति थोड़ी सी बिगड़ी हुई थी, अगर नशा नहीं किया होता तो आप उस स्थिति को अच्छे से हैंडल कर सकते थे। आया ना? नशा नहीं होता तो उन्हीं स्थितियों को आप अच्छे से हैंडल कर सकते थे, इतने नुकसान नहीं होते। एक कारण प्रकरण एक चीज समझना कि शरीर के साथ व्यवहार अच्छा रखना मेरी शरीर की जिम्मेदारी किसकी है? मैं जो भी कुछ हूं आज उसके लिए जिम्मेदार मैं हूं, और जो भी कुछ बनूंगा, अब ऊपर बनेंगे कि नीचे बनेंगे? नीचे बनेंगे तो उसको बोलेंगे रिलैक्स, उसका भी जिम्मेदार कौन? मैं। और ऊपर जाएंगे तो तरक्की करेंगे तो उसका जिम्मेदार कौन? मैं। हमको आज सपोर्ट मिला है, आज हम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, और उसकी वजह से हम रिकवरी की तरफ जाने का डिसीजन लेते हैं। इमोशनल बैलेंस मतलब अपनी जो भावनाएं जो है वो पीपल, प्लेसेस और सिचुएशंस के अनुसार बदलती है, ऊपर नीचे जाती है, अप्स एंड डाउन्स होती है भावनाओं। जैसी भी भावना हो, भावनाएं जो है, इमोशंस जो है वो एनर्जी इमोशन, जैसी भावनाएं वैसी एक्शंस होती है। तो यहाँ पर जब आए तो भावनात्मक रूप से आप बहुत सॉफ्ट हो, आप भावनाएं आपकी कमजोरी है यहाँ पर जब आए, लेकिन यही भावनाएं बाहर जाने के बाद ताकत के रूप में इस्तेमाल करना। इमोशनल कैसी भी परिस्थिति हो, मुझे मेरा एटीट्यूड, मेरा इमोशनल बैलेंस खराब नहीं करना, क्योंकि इमोशंस क्या होता है? इमोशंस को कहते हैं एनर्जी इमोशन। भावनात्मक रूप से जो आदमी उसको सही से हैंडल करता है वो आदमी रिकवरी की तरफ आराम से जा सकता है। लेकिन जो छोटी सी बात पे गुस्सा हो जाए, नाराज हो जाए, बहुत ज्यादा खुश हो जाए, वो भावनाएं किसे उथल पुथल है, तो वहां पर वो नशे के पास जाने के चांसेस ज्यादा है। तो भावनात्मक बैलेंस बनाना, यहाँ पर अपने पास कमिटमेंट कर देना खुद को। कमिटमेंट करना मतलब क्या है? खुद से वादा, एक जिद कि भैया अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब और नहीं करेंगे। और कमिटमेंट के बारे में मैंने कहा है, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दिया तो मैं भावनाएं गड़बड़ी करती है। आज तो आप नशा मुक्ति केंद्र में हो, एक्सेप्टेंस भी है, नशा छोड़ने की इच्छा भी है, लेकिन कल को नशा दिखेगा और मुंह में पानी आया तो फिर से करने के भी चांसेस है। तो ऐसे समय मुझे मेरी कमिटमेंट क्या बताई मैंने? एक बार जो मैंने कमिटमेंट की तो मैं भी नहीं सुनूंगा। और कम से कम कितने साल तक करना इसको? कम से कम 2 साल में आप नशे को टैकल करना सीख जाओगे। मीटिंग वगैरह इसके बारे में हमने डिटेल में बात कर ली है, एक्चुअल में कैसे 2 साल में क्या क्या करना होता है वो चीजें हमारे डिस्कस कर ली। ओपन माइंड रखना, खुला मन, सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम। कोई सजेस्ट करता है, कोई अपनी गलतियां बताता है, उसको सुनेंगे। कोई हमको कुछ बताता है, अच्छी चीजें बताता है, कोई बुरी चीजें बताता है, तो उनको सब लेंगे। मराठी में कहते हैं ऐकावे जनाचे करावे मनाचे, सबकी सुनेंगे। अपने मन में कुछ हो तो सबको बता भी देंगे। अंदर ही अंदर इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी नहीं रखना। हमारे अंदर इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी इसलिए है कि तो हमारे दिमाग में सवाल तो उमड़ते हैं, लेकिन हम उन सवालों को पूछते ही नहीं है। सवाल हम अंदर ही आता है और जवाब जो है हम इमेजिन करते हैं कि भाई सर से इस बारे में बात करा तो सर तो यही कहेंगे, लेकिन ना तो हमने सर से बात की ना जवाब सुना। पिताजी से कहूंगा इस बारे में तो पिताजी यही कहेंगे, ना पिताजी से बात किया ना उनकी सुनी। सुनना भी है, बिना नशे के संवाद करना, कम्युनिकेशन करना, इसको बोलते हैं ओपन माइंडेड। जो हमको सजेशन करेगा, अगर कोई आपको सजेस्ट करता है कि भैया आप शराबी हो तो भैया ऐसा करो, मैं भी शाम को 7 बजे के बाद पीता हूं, अगर तेरे को पीना है तो शाम को 7 बजे के बाद एक हाथ क्वार्टर पी ले। ये शायद बाप भी बोल सकता है, पिताजी भी बोल सकते हैं, आप पत्नी भी बोल सकती है कि आपको पसंद है तो आप शाम को। लेकिन पत्नी और पिताजी की क्लासेस नहीं हुई है। क्लासेस किसकी हुई है? तकलीफ किसने सहन किया? अब ऐसा जब सजेशन आता है तो मुझे खुद के साथ ईमानदार रहने के लिए रहना, अपनी कमिटमेंट को याद रखने के लिए रखना, कि मैं जानता हूं मैं अगर 7 बजे के बाद पीना शुरू करूंगा तो क्या मैं लिमिट में पीऊंगा, क्या लिमिटेड पीऊंगा। कई सारे ऐसे सजेशंस आ सकते हैं जो आपको मिसगाइड करेंगे, लेकिन उस वक्त खुद के साथ ईमानदारी से पूछना, क्या लिमिट में करने के लायक में बचा हूं,
क्योंकि क्लासेस आपकी हुई, आपके परिवार की क्लासेस नहीं हुई है, ना ही आपके दोस्तों की क्लासेस। बाहर कुछ दोस्त ऐसे भी हो सकते हैं जो आपको रिलैक्स करना चाहते हैं, आपको नशा करके आपको मजा लेना चाहते हैं। तो वहां से सतर्क रहना, विजिलेंस, कि हमारा जब भी नशे की तरफ जाने का मन करता है, ये तो कमिटमेंट याद रखेंगे, सतर्क रहेंगे। यहाँ पर आने के बाद 15 दिन और यहाँ आने से पहले 15 दिन अपना जो हाल था नशे के अंदर का, उसको हमेशा याद रखना। जो तकलीफ हमने सहन करी है, उस तकलीफ की तरफ नहीं जाएंगे, अपनी कमिटमेंट को फॉलो करेंगे और हमेशा सतर्क रहेंगे पीपल, प्लेसेस और सिचुएशंस के ऊपर। जहां पर नशा है वहां जाना मैं अवॉइड करता हूं, वहां से नशे से लड़ना नहीं है, नशे से अपने आप को बचाना है। वो खतरा हमारे ऊपर रहेगा, क्योंकि इस गेट से बाहर निकले तो नशा तो अवेलेबल है। हमारे ऊपर नशा किसी भी रूप में आक्रमण कर सकता है, गुस्से में रूप में या प्लेजर के रूप में, दोनों तरफ से आक्रमण हुआ। तो जाना कहां है? आपने प्लेजर के लिए किया या पेन के लिए किया? होना तो क्या है, आप कहां जाएंगे? हाई में ही जाएंगे। इसलिए सावधान रहना, क्योंकि बीमारी का नाम है कनिंग एंड बैफलिंग डिसऑर्डर, चतुर चालाक मायावी बीमारी है, आपको अपने ही जाल में फंसा के नशे की तरफ लेके जा सकती है। तीसरा, हमेशा एनर्जेटिक रहना, मस्त योगा करना, एक्सरसाइज करना, उसका साफ सुथरे कपड़े पहनना, फ्रेश रहना, अपने आप को एकदम एहसास कि नया जन्म हुआ है, अच्छे से रहने का, एनर्जेटिक रहना। अपने जो रिश्ते खराब हुए हैं, रिश्ते, पहला रिश्ता खुद के साथ खराब हुआ है, उस रिश्ते को ठीक कैसे करेंगे? टाइम टू टाइम खाएंगे पिएंगे, योगा करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, 2 पैसे कमाएंगे, इज्जत कमाएंगे, और साथ साथ अपने पत्नी बच्चों से, माँ बाप से, भाई बहनों से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से भी रिश्ता धीरे धीरे रिलेशन में। और लास्टली यील्डिंग, पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन पैसा बहुत कुछ होता है। 2 पैसे कमाना ताकि हमको किसी के सामने हाथ फैलाना, 2 पैसे कमाना ताकि हम कुछ जिम्मेदारी में पार्टिसिपेट कर सके। और ये कहीं ना कहीं ये चीज जब करते हैं तब एक चीज का जन्म होता है जिसको हम बोलते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट। खुद के प्रति मुझे सम्मानजनक महसूस होता है, दूसरा मेरी तारीफ करे, मेरा सम्मान करे, इसके लिए मैं रिकवरी नहीं करता हूं, मेरा सम्मान मैं खुद कर लूं। रिस्पेक्टफुल, पावरफुल, हैप्पी लाइफ की तरफ अगर जाना है, अगर आप अपने एक्शंस का इज्जत कर रहे हैं, मतलब आप एक्शन सही कर रहे हो, राइट गलत कर रहे हो, अगर आप जो कर रहे हो उसके आप इज्जत कर रहे हो, तो आप एक्शन सही कर रहे हो कि गलत कर रहे हो? अगर सही कर रहे हो तो रिजल्ट गलत आएंगे कि सही? तो जिससे आपकी पावर बढ़ेगी कि घटेगी? और जिसकी वजह से जीवन में खुशियां आएगी कि जाएगी? रिस्पेक्टफुल, पावरफुल, हैप्पी लाइफ इज द गोल। ये हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, और जिसको हम बोलते हैं रिकवरी। अगर मैंने आज तक 10 लाख रुपए गवाए हैं, तो हो सकता है मेरे पास 50 लाख रुपए आ जाए, 1 करोड़ रुपए आ जाए। मैंने 10 लाख रुपए गवा है तो कुछ ना कुछ तो आना शुरू हो जाएगा, किसी के पास ज्यादा आएगा। मान लीजिए इन्होंने भी आम का झाड़ लगाया, इन्होंने भी आम का झाड़ लगाया, 2 साल तक अच्छे से ख्याल रखा, तो हम ये नहीं कह सकते कि इसके में 500 आम आएंगे और इसमें भी 500 आम आएंगे, लेकिन आएंगे। हो सकता है इसमें थोड़ा कम आए, इसमें तो, लेकिन आएंगे। और नशा करते रहेंगे, पेड़ों का ख्याल नहीं रखेंगे, तो क्या आम आएंगे? सिंपल कॉमन सेंस। अच्छा करेंगे तो रिजल्ट अच्छा आएंगे, अगर बुरा करेंगे, खुद के साथ अन्याय करेंगे, और अन्याय की शुरुआत कहां से होती है? नशा किया कि हमने खुद के साथ व्यवहार अच्छा नहीं किया, हमने खुद के साथ व्यवहार क्या किया? बुरा व्यवहार किया। जब खुद के साथ बुरा किया तो जीवन में अच्छा होगा कि बुरा? समझ में आया? किसी कोई सवाल?